तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 2। इसरो को वर्ष 2026 का पहला मिशन कौन सा था? इसरो को वर्ष 2026 का पहला मिशन कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा PSLV-6 62। PSLV-C 62 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3। भारत का पहला कास्टिम कास्टिम डस्ट इंडक्टर किसने विकसित किया? भारत का पहला कास्टिम डस्ट इंडक्टर किसने विकसित किया है? इसका राइट आंसर होगा इसरो ने। इसरो इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4। सिंग डांस एंड लीड का पुस्तक किसने लिखा? सिंग डांस एंड लीड पुस्तक किसने लिखा है? इसका राइट आंसर होगा सेन गुप्ता। हिंडोल सेन गुप्ता इसका राइट आंसर। 5। गंगा सागर सेतु की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? गंगा सागर सेतु आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या 6। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 12 जनवरी। इसका राइट आंसर 12 जनवरी। प्रश्न संख्या 7। जेनसेन हुआंग किस कंपनी का सीईओ है? जेनसेन हुआंग किस कंपनी का सीईओ है? इसका राइट आंसर होगा एनवीडियो इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8। अफगानिस्तान के तालिबान शासन भारत का पहला रासायनिक किसे बनाया था? अफगानिस्तान में तालिबान शासक ने भारत का पहला राजनायिक किसने बनाया था? इसका राइट आंसर होगा फरीद महमूद जाय इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9। विल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास किस देश ने आयोजित किया गया था? बिल फॉर पीस 2026 सैन्य अभ्यास किस देश ने आयोजित किया है? इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10। लाल बहादुर शास्त्री भारत के कौन सा प्रधानमंत्री थे? लाल बहादुर शास्त्री भारत के कौन सा प्रधानमंत्री थे? दूसरे इसका राइट आंसर दूसरे। प्रश्न संख्या 11। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित पुस्तक किसने लिखी थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12। महिला प्रीमियम लीग 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? महिला प्रीमियम लीग 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर होगा पटना में। प्रश्न संख्या 13। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ए के वाल सुब्रमण्यन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14। हवाई खतरों पर निपटने हेतु भारत का कौन सा मिशन लॉन्च किया था? हवाई खतरे से निपटने हेतु भारत का कौन सा मिशन लॉन्च किया था? इसका राइट आंसर होगा सुदर्शन चक्र। प्रश्न संख्या 15। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का पदक तालिका शीर्ष किससे मिला है? खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का पदक तालिका शीर्ष किस स्थान से मिला है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक से। प्रश्न संख्या 16। पाखुंडी पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? पाखुंडी पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। प्रश्न संख्या 17। इसरो का 2026 का पहला असफल मिशन किस रॉकेट पर से भेजा था? इसरो का 2026 का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से भेजा गया था? किस रॉकेट से भेजा गया था? इसका राइट आंसर होगा PSLV-6 62। प्रश्न संख्या 18। आनंदपुर अनार को GI टैग किस राज्य में मिला था? आनंदपुर अनार को GI टैग किस राज्य में मिला था? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश में। प्रश्न संख्या 19। भारत का पहला वायु हैप्पी जिला किस राज्य में बनाया गया? भारत का पहला वायु हैप्पी जिला किस राज्य में बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 20। भारत का पहला पैर वाले मोबाइल मैनिपुलेटर कहाँ लॉन्च किया गया है? मैनिपुलेटर कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा IIT कानपुर में। प्रश्न संख्या 21। यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? किस भारतीय ने जीता है? इसका राइट आंसर होगा स्वामी शांता कुमार इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22। बाघों का जनगणना हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? बाघों की जनगणना हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? इसका राइट आंसर होगा MSTRIPL यस इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23। टॉप सिटीज फॉर विमेन इंडिया 2026 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? 2026 का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? इसका राइट आंसर होगा बंगलोर में। प्रश्न संख्या 24। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया था? गोल्डन ग्लोबल अवार्ड को कौन सा संस्करण आयोजित किया था? इसका राइट आंसर होगा 13वां। प्रश्न संख्या 25। मेटा ने किसे अध्यक्ष का उपाधि का नामित किया था? मेटा ने किसे अध्यक्ष का उपाधि का नामित किया था? इसका राइट आंसर होगा दीना पारवेल मैकोकिम इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26। राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन का मेजबानी कौन सा शहर करेगा? राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन का मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली। प्रश्न संख्या 27। पोंगल पर्व किस राज्य में मनाया जाता था? पोंगल पर्व किस राज्य में मनाया जाता था? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 28। हट्टी जनजाति द्वारा बोर्ड त्योहार किस राज्य में शुरू किया था? हट्टी जनजाति बोर्ड त्योहार किस राज्य में शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 29। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 15 जनवरी को। प्रश्न संख्या 30। जस्टिन रेवती मोहिते डोर किस राज्य की पहली महिला का मुख्य न्यायाधीश बनी है? किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? इसका राइट आंसर होगा मेघालय में। प्रश्न संख्या 31।
सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन शुरू करने का पहला ग्रामीण बैंक कौन बना है? पहला ग्रामीण बैंक कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। प्रश्न संख्या 32, इंटरसेक्ट 2026 का प्रदर्शन कहाँ आयोजित किया गया? इंटरसेक्ट 2026 का प्रदर्शन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर दुबई में। प्रश्न संख्या 33, क्वाड क्वाड 9 भूतिया आकाश गंगा का खोज किसने किया था? क्वाड 9 भूतिया आकाश गंगा का खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा नासा ने। प्रश्न संख्या 34, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन सा बना है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। प्रश्न संख्या 35, IATA में शामिल होने वाला भारत का पश्चिमी एयरलाइन कौन बना है? भारत का पश्चिमी एयरलाइन कौन बना है? आकाशा एयरलाइन है इसका राइट आंसर, आकाशा एयरलाइन। प्रश्न संख्या 36, बीमार ट्रायगल में कौन सा देश शामिल नहीं है? बीमार ट्रायगल में कौन सा देश शामिल नहीं है? स्पेन इसका राइट आंसर, स्पेन। प्रश्न संख्या 37, ITBP का नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ITBP का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सुत्रजीत सिंह कपूर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38, NIA के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? NIA का नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा राकेश अग्रवाल को। प्रश्न संख्या 39, ISS बीमार अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लाने का कार्य किसने किया था? वापस लाने का कार्य किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा नासा। प्रश्न संख्या 40, दिसंबर 2025 में ICC महिला एवं पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ कौन था? प्लेयर ऑफ द मंथ कौन सा था? लॉवर वोल्ट बाइट मेसन स्टोक इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41, भारत की अदरक राजधानी किसे घोषित किया था? भारत की अदरक राजधानी किसे घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा मिजोरम का। प्रश्न संख्या 42, 2026 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? 2026 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा 16 जनवरी को। प्रश्न संख्या 43, विश्व विश्व बैंक ने एफ वाई 2026 के लिए भारत का GDP वृद्धि का अनुमानित था? GDP वृद्धि का अनुमानित था, इसका राइट आंसर होगा 6.2%। प्रश्न संख्या 44, किस देश ने मुस्लिम ब्रदरहुड संगठनों का आतंकवादी घोषित किया गया था? संगठनों का आतंकवादी घोषित किया गया था इजराइल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45, रक्षा बल वीरभद्र दिवस किसकी विरासत के समान में मनाया जाता है? किसकी विरासत के समान में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा KM कार्यपत्था इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46, निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 का बड़ा राज्य श्रेणी का पहला स्थान कौन सा मिला? पहला स्थान कौन सा मिला है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 47, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर राकेश अग्रवाल को। प्रश्न संख्या 48, भारत का और किस देश के बीच PAX स्काइस समझौता हुआ है? पैक्स स्काइस की साझेदारी हुआ है, इसका राइट आंसर होगा अमेरिका का। प्रश्न संख्या 49, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। प्रश्न संख्या 50, रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु प्रसाद बंकर टाइगर रिजर्व किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।